हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और आपको समझने में अच्छा भी लगेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या है परिमेय संख्या? तो याद रखिएगा, वैसी संख्या जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पर P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसके पीछे भी एक शर्त है। P बाई क्यू क्या होना चाहिए? वैसी संख्या जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q does not equal to 0। जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q does not equal to 0। वैसी संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q does not equal to 0 होनी चाहिए। हमें यह याद रखना है कि Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। अब हमें यह समझना है कि पूर्णांक क्या है। तो मैं बता दूं आपको पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्णांक वह होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आती है। जैसे कि हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपका अनंत तक जाएगा। इधर नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब जो होता है पूर्णांक होता है। तो जब P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/3 यह P बाई Q के रूप का है, यह P बाई Q के रूप का है। और आप देख पाएंगे कि 2 और 3 दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या। आपको बता दें, जैसे हम लिखते हैं -1/5, तो यह भी परिमेय होगा क्योंकि -1 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। और परिमेय होने का शर्त भी यही है कि P और Q दोनों को एक पूर्णांक होना चाहिए, तो यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन 6/0 यह परिमेय नहीं है। क्यों परिमेय नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ाई किया है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह परिमेय नहीं है। -3/-5 यह परिमेय है या नहीं, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब हम परिमेय संख्या पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। अभी हम परिमेय संख्या के बारे में जाने थे, सेम इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या होता है। हमने पढ़ा यहाँ पर कि वैसी संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक परिमेय संख्या होता है। सेम इसका अपोजिट हम लिखेंगे वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वैसी संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे वह परिमेय है, और जिस संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे है √2/3। आप कहेंगे, पहले मैं यहाँ जैसे लिख दूं, जैसे √2/3
आप कहेंगे कि यह तो पी बाई क्यू के रूप का है, या पी बाई क्यू के रूप का है, रूट अंडर 2/3 यह परिमेय हुआ, लेकिन यह परिमेय नहीं हुआ, यह पी बाई क्यू के रूप का है। लेकिन हम पढ़ाई किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और यह रूट अंडर 2 जो है, रूट अंडर 2 यह पूर्णांक नहीं है। यह पी बाई क्यू की रूप का तो है, लेकिन रूट अंडर 2 पूर्णांक नहीं है। तो जब यह पूर्णांक नहीं है तो यह परिमेय नहीं हुआ, और परिमेय नहीं है तो यह क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अर्थात आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर वह रूट के अंदर है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो वह अपरिमेय होता है। जैसे कि रूट अंडर 7 या अपरिमेय संख्या है। अब रूट अंडर 7 किसी भी अंक के साथ जुड़ा हुआ, जैसे रूट अंडर 7 हो, रूट अंडर 7 + 5 हो, रूट अंडर 7 - 2 हो, रूट अंडर 7/3 हो, ये सब अपरिमेय संख्या हो जाती है। सबके सब अपरिमेय हो जाती है। और अपरिमेय होने का एक ही रीजन है, क्योंकि पी और क्यू दोनों हमें पूर्णांक चाहिए, और रूट अंडर 7 या कोई भी ऐसा नंबर जो रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता तो पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या है। जैसे कि अब हम बात करते हैं आपसे परिमेय और अपरिमेय पहचानेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ, हमें जानना है कि यह परिमेय है या नहीं है, या परिमेय है या अपरिमेय है। तो 3 जो है यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? आप कहेंगे सर ये तो पी बाई क्यू के रूप का नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के हर में जब कोई भी अंक नहीं दिया हो तो 1 रहता है, 3/1। और आप देख सकते हैं कि दोनों पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो यह हो गया परिमेय संख्या। यह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसी तरह से कोई भी नंबर 7, 8, 5, 3, -2, -10 ये सब के सब परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके हर में 1 छुपा हुआ। और अगर ऐसे रहता है 2/3,